अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काइंडली मुझे बताएं सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके। फर्स्टली कमेंट में इनरेलीवेंट इन जो गॉसिप्स हैं उसको अवॉइड किया करें। अगर आप लोगों ने बात करनी होती है टूल्स के रेलिवेंट, क्लास के रेलिवेंट डिस्कशन कर लिया करें, ठीक है। अपनी पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल इन्फो कमेंट सेक्शन में नहीं शेयर किया करें। हमें तो इससे कोई इशू नहीं है, बट आगे जाके आप लोगों के लिए इससे इशू बन सकता है। सो दैट्स वाई पर्सनली हुआ करें कमेंट सेक्शन में। ओके। मुझे बताएं वेदर कैसा है आप सबके पास। नो वरीज, कोई बात नहीं। बारिश हो रही है सबके पास। गर्मी है। ठीक। चलें जी, गुड है। इंजॉय करें बारिश सब। ओके। अभी हमने लास्ट क्लास में क्रेयॉन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है। ओके। तो हम चलते हैं, हम क्रेयॉन को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट की थी, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बॉय ईटिंग फिश वाइल सिटिंग इन अ स्ट्रीट। तो इसने मुझे मेरी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट इमेज जनरेट तो करके दे दी है, जिसमें एक किड है वो स्ट्रीट में बैठा हुआ है और वो फिश खा रहा है। इसी तरह से इसके पास। ओके, एक तो इसने हमें रियल टाइम में हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट इमेज जनरेट करके दे दी है। इसी तरह से इसके सर्च इंजन में हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट जो डाटा, जो कंटेंट अवेलेबल था, जो इमेजेस अवेलेबल थी, इसने हमें वो भी प्रॉपरली सजेशंस में शो कर दी हैं। और अगर आपको जनरेटेड इमेज पसंद नहीं आती तो आप नीचे वाली इमेजेस को स्क्रॉल कर सकते हो, जो उनसे आपको सही लगती है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। सी, ये फिश मार्केट किसने दे दिया है, ये फ्रूट मार्केट किसने दे दिया, काइंड ऑफ। मतलब थोड़ी प्रॉपर रेलिवेंसी नहीं है, बट थोड़ी बहुत रेलिवेंसी है इसमें। ये बच्चा फिशिंग कर रहा है, ये यहाँ पर कैट्स और हेंस के साथ प्ले कर रहा है। तो सीरीज ने काफ़ी ज़्यादा क्यूट इमेजेस हमें प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपको इनमें से कौन सी कोई अच्छी लगती है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और आसानी बआसानी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट इससे जनरेट कर सकते हो। डाउनलोड करने का सिंपल मेथड है, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर थ्री डॉट्स आ जाएंगे, आपने सिंपली यहाँ से कर देना होता है। अगर रीटच करना है तो रीटच कर सकते हैं, डाउनलोड करना है तो आप आसानी इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ये डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड को क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास फ्री डाउनलोड होके आ जाएगी। खैर, ओके, ये हमारे पास काइंड ऑफ इसका इमेज जनरेशन फीचर है। इसमें वीडियो जनरेशन का भी अवेलेबल है, लेकिन वो हम अनपेड वर्जन पे नहीं ट्राई कर सकते, अनपेड वर्जन में से वीडियोस जनरेट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है ऑप्शन रिमूव बैकग्राउंड का। आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो आप आसानी फॉर फ्री यहाँ पर कैरी ऑन पे आके अपनी इमेज को बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। रीटच में आपकी इमेज को रीजनरेट करके दे देता होता है, मतलब उसमें कुछ और चेंजेस ऐड कर देता होता है, प्रॉम्प्ट को रीरन करता है और एक नई इमेज आपको बना कर दे देता होता है, ये उसी में चेंजेस करके दे देता होता है। ये आपके पास रीटच होता है। ओके, अभी हम जाएंगे इम्पोर्टेंट इमेज पे। और आपने किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने जनरेट करवाई है क्रेयॉन से, हम उसी को यूज करते हैं और इसका बैकग्राउंड रिमूव करवाते हैं।
ओके, अभी जैसे ही ये प्रोसीड प्रोसीड हो चुका है, जैसे ही इसके कंप्लीट होगी देन डायरेक्टली तौर पर ये मुझे मेरी जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। इसके अलावा अभी अगर आप जो है यहाँ पर पिक्चर अपलोड करते हो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, और उस पिक्चर के रेलिवेंट अगर इसको कोई आइडियाज़ मिलते हैं, ये आपको वो आइडियाज़ भी शो करना स्टार्ट कर देते हैं। सी, अभी मैंने एक पिक्चर अपलोड की है और उस पिक्चर के रेलिवेंट कैरी ऑन की जो क्रिएटेड हिस्ट्री थी, या कैरी ऑन के सर्च इंजन में जो डाटा, जो कंटेंट, जो इमेजेस अवेलेबल थी, इसलिए ये हमें शो करना स्टार्ट करती हैं। आप अगर इनको डाउनलोड करना चाहो तो आप आसानी इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके सी, हमारे पास ये जो इमेज है इसका बैकग्राउंड रिमूव होकर आ चुका है। अब अगर आप इसके बैकग्राउंड पर वाइट, ब्लैक, सिंपल प्लेन बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो आप वो लगा सकते हो, और अगर सिर्फ बैकग्राउंड के बगैर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो बैकग्राउंड के बगैर भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो काइंड ऑफ हमारे पास ये दो फीचर्स अवेलेबल हैं कैरी ऑन में, जिसमें आपके पास इमेज जनरेशन वाला फीचर है और बैकग्राउंड रिमूवर वाला फीचर है। आप इनको बआसानी ट्राई कर सकते हो और अपना बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हो, इमेजेस को क्रिएट करवा सकते हो। क्लियर? टोटली फ्री है, नंबर ऑफ इमेजेस आपको डेली बेसिस पे जनरेट करके देता है और नंबर ऑफ इमेजेस की आपको बैकग्राउंड भी रिमूव करके दे देता होता है। एवरीवन कैरी ऑन, क्लियर है? ओके, अभी हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, विच इज़ पिक्लियोमेन। पिक्लियोमेन हमारे पास एआई वीडियो जनरेटर और एआई इमेज जनरेटर टूल के तौर पे काम करता है। काफ़ी ज़्यादा आई कैची किस्म की हमें इमेजेस बना के देता है। डेली बेसिस पे इसमें हमें 10 क्रेडिट मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए बआसानी हम 10 इमेजेस डेली बेसिस पे क्रिएट कर सकते हैं। राइट नाउ इसका जो वीडियो जनरेशन फीचर है वो हमारे लिए पेड है, बट आफ्टर सम टाइम इंशाल्लाह इसका जो वीडियो जनरेशन वाला फीचर है वो अनपेड वर्जन पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है पिक्लियोमेन। आपके पास टॉप पे पिक्लियोमेन की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप सिंपली जाते हो जनरेट फॉर फ्री पे, अपना अकाउंट इस पर लॉग इन साइन अप करते हो और डायरेक्टली तौर पे आप इसके मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाते हो। डेली बेसिस पर आपको 10 ल्यूमेन 10 क्रेडिट इसमें गेट होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए 10 इमेजेस आप आसानी क्रिएट कर सकते हो। पर इमेज आपसे ये 1 क्रेडिट कॉस्ट करता है, और आप जो है आसानी से अपनी जिस भी तरह का कंटेंट क्रिएट करना हो, जिस भी तरह की इमेज क्रिएट करनी हो, वो बाय यूजिंग पिक्लियोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपली लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए हम चाहते हैं गो टू लॉगिन, ताकि अकाउंट क्रिएट हो जाए और हम इसको इजीली यूज़ कर सकें। मेरा अकाउंट क्रिएट होकर आ चुका है। अब हम चलेंगे फीड पर, या हम चलते हैं प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद काइंड ऑफ इसमें ना आपकी खुद की प्रोफाइल भी क्रिएट होकर आ जाती होती है। अगर आप अपना जनरेटेड कंटेंट पिक ल्यूमन पर डायरेक्टली तौर पर अपलोड करना चाहो तो आप अपलोड कर सकते हो। देन आपको अपलोड करने की बेसिस पर भी ये आई गेस 100 क्रेडिट देता होता है। आप एक इमेज अपलोड करते हो, दो करते हो, जितना भी कंटेंट अपलोड करते हो उसकी बेसिस पर ये आपको ल्यूमेंस देता होता है। कभी 100 देता है, कभी 400 देता है। तो आप इस तरह से भी अपनी ल्यूमेंस को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो हमें 10 क्रेडिट मिलते हैं डेली बेसिस पर। सी, 10 ल्यूमेंस मिलते हैं, इसमें क्रेडिट नहीं होते, इसमें ल्यूमेंस होते हैं। तो हमें 10 ल्यूमेंस मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए इजीली हम 10 इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ इमेज बना सकते हैं, वीडियो हम इस पे बना नहीं सकते, बिकॉज ये हमें 3 सेकेंड की वीडियो 45 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है 3 सेकेंड की वीडियो के लिए। तो हमारे पास तो इतने क्रेडिट होते नहीं हैं, तो हम जस्ट इसको फॉर इमेज जनरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो इमेजेस हैं वो बाय यूजिंग पिक्लियोमेन क्रिएट कर लेते होते हैं। पिक्लियोमेन में हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स लगे हुए हैं, जिसमें नैनो बनाना 2 है, नैनो बनाना प्रो है, मिड जर्नी है, नैनो बनाना है, सी ड्रीम है, सी ड्रीम 4.5 है, जीपीटी इमेज है, फ्लक्स पॉइंट 2 है, क्वीन है, जेड टर्बो है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉडल्स लगे हुए हैं। अगर आप मॉडल्स को चेंज करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग आप मॉडल्स को चेंज भी कर सकते हो। लेकिन सी में नैनो बनाना प्रो हमसे, सॉरी, नैनो बनाना 265 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है पर इमेज। इसी तरह नैनो बनाना 2 हमसे 72 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है। इसी तरह अगर हम देखें मिड जर्नी, तो मिड जर्नी है ही नहीं हमारे पास अनपेड प्लान पर अवेलेबल। तो इस तरह से आप इसके जो फीचर्स हैं, इसके मॉडल्स हैं,
उनको चेंज कर सकते हैं और उनको इजीली ट्राई कर सकते हैं। हम ज़रा चाहते हैं ना इसके ओरिजिनल मॉडल के साथ ही, ताकि कम क्रेडिट में ये हमें हमारी इमेज बना के दे दे। फ्लक्स 20 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है, तो इस तरह अगर हम इसके मॉडल्स चेंज करते जाएं तो मॉडल के अकॉर्डिंग इसके जो क्रेडिट लिमिटेशंस हैं वो हमारे पास चेंज होती जाती हैं। तो जेड टर्बो हमसे 2 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है पर इमेज, और जो पिक ल्यूमेन का अपना मॉडल है ल्यूमेन, वो हमसे 1 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है पर इमेज। आपने किसी भी तरह की इमेज बनानी हो, आप जैसे इसको प्रॉम्प्ट देते हो और काफ़ी ज़्यादा आई कैची किस्म की आपको ये इमेजेस बना के दे देता है। चाहे आपने रियलिस्टिक बनानी हो, आपने कार्टून स्टाइल बनानी हो, 3D स्टाइल बनानी हो, पिक्सार स्टाइल बनानी हो, किसी भी स्टाइल की कोई भी इमेज बनानी हो, आप जस्ट प्रॉम्प्ट देते हो, देन आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट प्रॉपर्ली आपको आपकी पिक्चर जो है, आपकी इमेज है, वो क्रिएट करके दे देता होता है। तो हम यहाँ पर इसको, तो आपने जस्ट प्रॉम्प्ट करनी होती है और आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट ही आपको इमेज बना के दे देता होता है। अगर आप रेफरेंस इमेज अपलोड करके रेफरेंस इमेज में चेंजेस करना चाहते हैं या उस जैसी कोई नई इमेज अपलोड जनरेट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी हम प्रॉम्प्ट देते हैं, इसको बोलते हैं क्रिएट एन इमेज इन विच अ किड इज प्लेइंग विद कैट्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट किया है। अब अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रॉम्प्ट को ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं, और अगर आप इसको इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप आसानी इन्हेंस भी कर सकते हैं। तो हम जाएंगे प्रॉम्प्ट इन्हेंस के साथ। सिंपली मैं इन्हेंस को क्लिक करूंगी, विद इन 1 मिनट कि मुझे मेरी प्रॉम्प्ट डिटेल्ड कर देगा, मेरी प्रॉम्प्ट को इन्हेंस कर देगा, मेरी प्रॉम्प्ट में प्रॉपरली डिटेलिंग ऐड करके दे देगा। अब यहाँ पर आपके पास नीचे एक्सपेक्ट रेशो आ जाती है, आपको किस रेशो की, किस डायमेंशन की इमेज चाहिए, आप अपनी रेशो डायमेंशन सेलेक्ट कर लेंगे। सी हमारे पास यहाँ पर 1:3:4, 2:3, 9:16, 4:3, इसके बाद 3:2, 16:9, डिफरेंट डायमेंशन अवेलेबल हैं। आपको जिस डायमेंशन की इमेज चाहिए आप यहाँ से वो डायमेंशन सेलेक्ट कर लोगे। डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद आप एट अ टाइम अपनी प्रॉम्प्ट से कितनी इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो, तो अप टू सिंगल प्रॉम्प्ट पे ही हमें अप टू 2 इमेजेस बासानी क्रिएट करके दे देता होता है। तो अगर आपने 2 इमेजेस जनरेट करवानी है तो ये मुझे भी 4 क्रेडिट रिक्वायर्ड करेगा, बिकॉज हमने जेड टर्बो को ऑन किया हुआ है, जेड टर्बो का मॉडल यूज़ किया हुआ है, और जेड टर्बो 2 क्रेडिट पर इमेज हमसे रिक्वायर्ड करता है। तो अभी मैंने 2 इमेजेस अपने सेम प्रॉम्प्ट पे जनरेट करवानी है, तो ये मुझे 4 क्रेडिट रिक्वायर्ड करेगा, 4 क्रेडिट चार्ज करेगा, और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली मुझे मेरी 2 इमेजेस क्रिएट करके दे देगा जो मैंने प्रॉम्प्ट किया उसके रेलिवेंट। अभी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर ली अपनी पर इमेज, उसके बाद हम कर लेंगे जनरेट को क्लिक। 1-2 मिनट लगाएगा और फिर ल्यूमिन हमें प्रॉपरली हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट इमेज क्रिएट करके दे देगा। सी इसने इमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ओके लुक, अभी यहाँ पर इसने मुझे प्रॉपरली इमेज क्रिएट करके दे दी है जिसमें एक किट कैट के साथ प्ले कर रहा है। तो अब आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको पोस्ट करना चाहते हो तो आप पोस्ट भी कर सकते हो। पोस्ट में काइंड ऑफ आपके पास प्रॉपरली पिक ल्यूमन के अंदर एक एक्सप्लोर हिस्ट्री होती है, एक एक्सप्लोर वर्जन अवेलेबल है जिसमें जो भी पर्सन पोस्ट करता है अपना कंटेंट तो उसको काइंड ऑफ वहाँ पर लाइक्स भी मिलते हैं, फॉलोअर्स भी गेट होते हैं। तो मतलब जैसे हम अकाउंट क्रिएट करते होते हैं ना फेसबुक का, लेकिन फेसबुक एक बड़ा वाइड प्लेटफॉर्म है, ये इतना वाइड प्लेटफॉर्म नहीं है। बट ये है कि आपके आइडियाज़ को दूसरे पर्सन पर यूज़ कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ आपके पास एक इसमें ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपकी यहाँ पर अच्छी ऑडियंस बिल्डअप हो जाती है। अगर आप इसको पोस्ट करना चाहो तो आपके पास ये नीचे ऑप्शन है पोस्ट टू कम्युनिटी, आप इजीली इसको पोस्ट भी कर सकते हो। आपने इसका कैप्शन देना होता है, इसकी एक्टिविटी अगर आप कोई स्पेसिफाई करना चाहते हो तो स्पेसिफाई करते हो, अदरवाइज यहाँ पर पोस्ट को क्लिक करना होता है। डायरेक्टली तौर पर जो पिकल्यूमन की कम्युनिटी है, जो पिकल्यूमन का एक्सप्लोर है, वहाँ पर आपका कंटेंट एक्सप्लोर होके आ जाता है, वहाँ पर आपका कंटेंट पोस्ट हो जाता है। देन कोई भी बंदा आपकी आपके कंटेंट को, आपकी पिक्चर को यूज़ कर सकता है, इसके आइडिया को यूज़ कर सकता है, फर्दर आगे शेयर कर सकता है और उसको रिक्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पिकल्यूमन था जिसको आप जो है इजीली यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आई कैची किस्म की आपको ये इमेजेस बना के दे देता होता है। देन अगर आप अपने आइडियाज़ को पोस्ट करना चाहो तो आप आसानी पोस्ट भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सबको पिक लिया मैंने?
छोटू सा टूल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ट्राई करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें अमेजिंग किस्म की इमेजेस क्रिएट करके देता होता है। एवरीवन यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये हमारे पास था पिक्लियोमिन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, विच इज़ आर्ट गुरु। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है आर्ट गुरु। टॉप पे आपके पास आर्ट गुरु की वेबसाइट आ जाएगी, आपने उसे ओपन कर लेना है। अब आर्ट गुरु हमारे पास एज एन इमेज जनरेटर प्लस इमेज एडिटर टूल वर्क करता है। आपने किसी भी पिक्चर को एडिट करना हो, पिक्चर को जनरेट करवाना हो, आप आसानी आर्ट गुरु से करवा सकते हो। इसमें क्रेडिट हमें थोड़े से कम मिलते हैं, डेली बेसिस पे 3 क्रेडिट मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम इसके कुछ फीचर्स को ट्राई कर सकते हैं। पर फीचर आपसे 2 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है। तो मतलब जाहिर बात है, डेली बेसिस पर आप जस्ट इसका 1 फीचर ट्राई कर सकते हो, या 1 फीचर को ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट एडिट कर सकते हो, जनरेट करवा सकते हो। ओके, तो सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है आर्ट गुरु। टॉप पे आपके पास आर्ट गुरु की वेबसाइट आ। मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो अगर आप डायरेक्टली तौर पर गूगल पे जाके आर्ट गुरु को यूज़ करना चाहो तो गूगल पे जाके भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास प्ले स्टोर पर आर्ट गुरु की वेबसाइट भी, सॉरी, ऐप भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ से इसकी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करके भी सिंपली आपने इसको लॉगिन साइन अप करना पड़ता है, और गूगल से जाके भी लॉगिन साइन अप करते हो, और डायरेक्टली तौर पर आपके पास जिसका मेन डैशबोर्ड है वो शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आपने अपनी पिक्चर को इन्हेंस करना है, अपने पिक्चर को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ को इन्हेंस करना है, ओल्ड पिक्चर्स को रिस्टोर करना है, इसके अलावा आपने पिक्चर को अनब्लर करना है, पिक्चर को अपस्केल करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, या कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है पिक्चर से, इमेज को रीजनरेट करना है, तो ये सारे टास्क आप आसानी आर्ट गुरु से परफॉर्म करवा सकते हो। आर्ट गुरु आपको ये तमाम टास्क परफॉर्म करके देता होता है, लेकिन क्रेडिट थोड़े से कम होते हैं इसमें। जस्ट 3 क्रेडिट हमें गेट होते हैं, और उन 3 क्रेडिट को यूज़ करते हुए ही हमने अपने तमाम टास्क को परफॉर्म करवाना होता है, या हमने अपना कंटेंट जनरेट करवाना होता है। तो आप जो इमेज क्रिएट करने के लिए ये आपसे क्रेडिट रिक्वायर्ड नहीं करता, लेकिन ऑब्जेक्ट रिमूवर के लिए, बैकग्राउंड रिमूवर के लिए, इमेज अपस्केलर के लिए, इमेज अनब्लर के लिए ये आपसे 2-2 क्रेडिट लेता होता है, और उस अकॉर्डिंग आपको आपका जो कंटेंट है वो क्रिएट करके दे देता होता है। तो हम ट्राई करेंगे इसका ऑब्जेक्ट रिमूवर वाला, एक ही फीचर मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी, बाकी आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। तो हम सिंपली यहाँ से जाएंगे ऑब्जेक्ट रिमूवर पर। ऑब्जेक्ट रिमूवर पे आने के बाद आपने अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिससे आप ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं। तो हम जाएंगे सेलेक्ट फोटो पे, एंड देन अब हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर। फॉर एग्जांपल मैंने एक गर्ल की पिक्चर ली है। ओके, ये 1-2 मिनट लगाता है पिक्चर अपलोड करने में। अब आपने अपने पिक्चर में से जो ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, आप सिंपली उसको सेलेक्ट करते हो, और फिर डायरेक्टली तौर पे आर्ट गुरु आपको वो ऑब्जेक्ट आपकी पिक्चर से रिमूव करके दे देता होता है। तो ये आपके पास ब्रश साइज है, आपने इसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। तो हमने इसको थोड़ा सा कर दिया है छोटा। और अब जो है हम, फॉर एग्जाम्पल ये जो बैकग्राउंड पे हमारे पास कपड़े आ रहे हैं, हम इनको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो जो जो चीज़ें आप अपनी इमेज से रिमूव करना चाहते हो उसको आप कुछ इस तरह से सेलेक्ट करते हो। देन डायरेक्टली तौर पर आपको ये आपके पिक्चर से वो तमाम एलिमेंट्स, तमाम चीज़ें रिमूव करके दे देता होता है। ठीक है।
तो हमने ये तीन चार चीज़ों को सिलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्लिक क्लिक करेंगे इरेज को। और फिर ये हमें जो जो चीज़ें हमने जो जो ऑब्जेक्ट हमने मार्क किया है उसको रिमूव करके दे देगा। 2 क्रेडिट कॉस्ट करेगा और डायरेक्टली तौर पे रिमूव करके दे देगा। और किसी अभी हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड पे एक बाल्टी पड़ी थी, यहाँ पर एक शर्ट टंगी हुई थी, यहाँ पर हमारे पास जो है डिटर्जेंट पड़ा हुआ था। तो हमने सेलेक्ट करके जब रिमूव किया तो इसने प्रॉपरली हमारी इमेज से जो जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किए थे वो रिमूव कर दिए। आपको ऐसा लग रहा है वो इसमें थे ही नहीं इमेज में पहले। तो आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ये नीचे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन, आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे, आपके पास आपकी इमेज डाउनलोड होकर भी आ जाएगी। तो आप अपनी पिक्चर से किसी भी किस्म का कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो, उसको हटाना चाहते हो, तो बआसानी आप आर्ट गुरु का इमेज बैकग्राउंड सॉरी ऑब्जेक्ट रिमूवर वाला फीचर ट्राई करते हुए इसको रिमूव कर सकते हो। जी, इसके डेली क्रेडिट 3 ही होते हैं और एक ही दफ़ा में एक फीचर को यूज़ करते हुए ख़त्म हो जाते हैं। ये हमें 3 क्रेडिट डेली बेसिस पर देता होता है। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट रिमूवर वाला फीचर ट्राई किया है, बाकी फीचर्स आप तो खुद ट्राई कीजिएगा। और फिर मेरे मुझे बताइएगा आपने उनको ट्राई किया है तो किस तरह से आपको उसने रिजल्ट्स प्रोवाइड किए। तो ये हमारे पास ऐड करूँ था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ विच इज़ ओके। अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं विच इज़ हाइपर 3D। हाइपर 3D हमारे पास 3D मॉडल जनरेटर एआई टूल है। आपने किसी भी तरह का कोई भी 3D मॉडल क्रिएट करना हो, आप आसानी हाइपर 3D को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हो। आपने वहाँ जाके जस्ट अपनी इमेज टू 3D कन्वर्ट करना होता है, तो आप 3D अपनी इमेज अपलोड करते हो और देन डायरेक्टली तौर पे आपको वो 3D मॉडल बना के दे देता होता है। इसी तरह अगर आपने प्रॉम्प्ट टू 3D मॉडल क्रिएट करना हो तो आप अपनी प्रॉम्प्ट देते हो और आपके प्रॉम्प्ट के एलिमेंट को आपको 3D मॉडल क्रिएट करके दे देता होता है। मुझे बताएं, आप लोगों को आइडिया है अबाउट 3D मॉडल? बेसिकली 3D मॉडल क्या होता है? एवरीवन, 3D मॉडल के बारे में पता है? 3D मॉडल क्या होता है? ठीक है, बताएं मिस तमीना, बताएं क्या होता है 3D मॉडल? एनिमेटेड मॉडल होता है ना? इसके अलावा और कोई स्टूडेंट बताए? मिस मरियम, मिस तहमीना, वहीद, आप लोग बताएं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसको। अहमद अली, आप बताओ। जिसको 4 एंगल से देखा जा सके घर। कोई और बताना चाहता है, ये मैं खुद एक्सप्लेन करूँ? ओके, 3D करेक्टर बेसिकली हमारे पास ऐसा करेक्टर होता है या ऐसा मॉडल होता है जिसको हम फोर साइड से व्यू कर सकते होते हैं। ऐसा मॉडल जिसकी हम हाइट, लेंथ, डेप्थ, विड्थ, ये चारों चीज़ें व्यू कर सकें, उसको हर एंगल से हर साइड से देख सके, वो हमारे पास 3D मॉडल कहलाता है। ठीक है। तो 3D मॉडल हमारे पास एक ऐसा मॉडल होता है जिसको हम हर साइड से प्रॉपरली व्यू कर सकते हैं। वो हमारे पास मूवेबल होता है और प्रॉपरली व्यूएबल होता है, हम उसको व्यू कर सकते हैं। उसकी हाइट भी देख सकते हैं, उसकी लेंथ देख सकते हैं, उसकी डेप्थ देख सकते हैं, उसकी साइड्स देख सकते हैं, विड्थ देख सकते हैं, मतलब हर एंगल से हम प्रॉपरली अपने मॉडल को व्यू कर सकते होते हैं। अब 3D मॉडल होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, ये हम अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा मुझे बताएं, 2D मॉडल का आइडिया है? 2D मॉडल क्या होता है?
हम्म, हमारी जो भी नॉर्मल पिक्चर होती है, चाहे वो हमारी खुद की पिक्चर है, आपने मोबाइल से क्लिक की हुई है या एआई से जनरेट करवाई है, जो भी हमारे पास नॉर्मल पिक्चर होती है जिसकी हम जस्ट लेंथ और हाइट देख सकते हैं, वो हमारे पास 2D मॉडल कहलाता है। ठीक है, मीन्स हमारी जो भी नॉर्मल पिक्चर है, फॉर एग्जांपल अभी हमने ये जनरेट करवाई है, यहाँ पर कैरी ऑन पर पिक्चर करवाई है जनरेट, तो ये जो पिक्चर है हम इसकी सिर्फ लेंथ देख पा रहे हैं और उसकी विड्थ देख पा रहे हैं। मुझे नहीं पता इस बच्चे के बैक पर क्या है, ये अगर रोटेट करे तो ये रोटेट करके कैसे दिखता है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं देख पा रही। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास 2D है, हम जैसे इसको टू साइड से व्यू कर सकते हैं। कौन सी टू साइड्स? इसकी लेंथ और इसकी विड्थ, और कोई भी चीज़ हम व्यू नहीं कर सकते। तो जो भी हमारे पास नॉर्मल पिक्चर होती है, चाहे वो हमारी खुद की पिक्चर है, चाहे वो हमने मोबाइल से क्लिक की हुई है, चाहे वो हमने एआई से जनरेट करवाई हुई है, किसी किस्म की कोई भी नॉर्मल पिक्चर है आपके पास, वो आपके पास 2D मॉडल, 2D इमेज कहलाती है। ठीक है, लेकिन ऐसी इमेज, ऐसा करेक्टर या ऐसा मॉडल जिसको आप हर साइड से व्यू कर सको, उसको 4 साइड से व्यू कर सको, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ सारा कुछ देख सको, वो आपके पास 3D मॉडल कहलाता है। क्लियर हो रहा है सबको? 3D की पिक नहीं होती, 3D हमारे पास एक काइंड ऑफ, आप कह सकते हो, स्ट्रक्चर होता है, एक मॉडल होता है। तो अभी हम हाइपर 3D को यूज़ करते हुए अपने 3D मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है हाइपर 3D। आपके पास हाइपर 3D की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, लॉगिन साइन अप करेंगे, और फिर डायरेक्टली तौर पर आपके पास हाइपर 3D पर आपका अकाउंट क्रिएट होकर आ जाएगा। हाइपर 3D पर आपको मंथली बेसिस पे क्रेडिट गेट होते हैं, जिसमें आपको मंथली बेसिस पे 5 क्रेडिट देता है, जिनको यूज़ करते हुए आसानी पर मंथ 5 3D मॉडल्स आप बाय यूजिंग हाइपर 3D क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपने किसी भी तरह के 3D मॉडल क्रिएट करने हो, चाहे कोई इमेज अपलोड करके 3D मॉडल बनाना हो, या आपने प्रॉम्प्ट दे के 3D मॉडल बनाना हो, डायरेक्टली तौर पे ये आपके प्रॉम्प्ट पर प्रॉपरली एक्ट करता है और उस अकॉर्डिंग आपको आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करके दे देता होता है। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे इसको लॉगिन, और फिर उस पर अपना 3D मॉडल बना के देखेंगे। मुझे बताएं, ये जो 3D मॉडल वाला है टूल, इसको आज ही कंप्लीट करवाऊँ या इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें? बिकॉज क्लास के जस्ट 5 मिनट्स रह गए हैं। इसको लॉगिन कर लेते हैं हम, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलिए ठीक है, ओके, इसको हम कल प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ओके, आज की क्लास में हमने 4 AI टूल्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने डीप ट्रिम को देखा, जो हमारे पास एआई इमेज जनरेटर टूल और एआई इमेज एडिटर टूल के तौर पर वर्क करता है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस उससे बआसानी क्रिएट कर सकते हो और अपनी इमेजेस को एडिट भी कर सकते हो। डेली बेसिस पर वो आपको 20 क्रेडिट देता है, जिनको यूज़ करते हुए आप उससे नंबर ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया है क्रेयॉन एआई को। क्रेयॉन एआई हमारे पास एआई रियल टाइम इमेज जनरेटर टूल प्लस वो हमारे पास स्टॉक मीडिया जनरेटर टूल के तौर पर वर्क करता है। आपने किसी भी तरह की इमेज क्रिएट करनी हो, आप आसानी क्रियाओं से क्रिएट कर सकते हो। आपको रियल टाइम में वो आपकी इमेज क्रिएट भी करके देता है, प्लस आपकी इमेज के रेलिवेंट आपको स्टॉक इमेजेस भी प्रोवाइड करता है, जिनको आप आसानी यूज़ कर सकते हो। इसकी कोई भी क्रेडिट लिमिट नहीं है, आप फॉर फ्री आसानी इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसको लॉगिन और साइन अप करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप जस्ट गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, ओपन करते हो, अपना कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो, और डायरेक्टली तौर पे आपको एक कंटेंट बना के दे देते होता है। कोई भी इस पे अकाउंट क्रिएट करने की, लॉगिन करने की, साइन अप करने की जरूरत नहीं रहती। इसी तरह अगर आप किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहो, तो वो भी आप आसानी क्रेयॉन एआई को यूज़ करते हुए रिमूव करवा सकते हो। सेकंड, थर्ड नंबर पे हमने जो एआई टूल डिस्कस किया है वो है हमारे पास पिक्ल्यूमिन। पिक्ल्यूमिन बहुत छोटू सा एआई टूल है, ये जस्ट आपको इमेज जनरेट करने के फीचर्स अवेलेबल करता है। आपने किसी किस्म की कोई भी इमेज क्रिएट करनी हो, आप आसानी पिक्ल्यूमिन से क्रिएट कर सकते हो। ये आपको डेली बेसिस पर 10 इमेज क्रिएट करके देता है पर, और 10 क्रेडिट ही आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें पर इमेज आपसे 1 क्रेडिट कॉस्ट करती है। तो इजीली आप 10 तरह की डिफरेंट इमेजेस आसानी पिक्सलियमन से क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और आई कैची इमेजेस आपको ये बना कर देता होता है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने डिस्कस किया है आर्ट गुरु को। आर्ट गुरु हमारे पास एज एन इमेज जनरेटर प्लस इमेज एडिटर टूल वर्क करता है।
डेली बेसिस पर आपको आर्ट गुरु में 3 क्रेडिट गेट होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो, इमेजेस को एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हो, और नंबर ऑफ इमेज एडिटिंग के टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। तो ये हमारे पास 4 AI टूल्स हैं जिनको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। कोई स्पेसिफिक फीचर मैं आपको इसका होम टास्क नहीं दे रही। आपने प्रॉपरली इन चारों टूल्स को ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद जो भी आप इनसे कंटेंट जनरेट करवाओगे, जो भी टास्क परफॉर्म करवाओगे, आपने मेरे साथ मोस्टली शेयर करना है ताकि मुझे पता चल सके कि किस स्टूडेंट ने कितनी प्रैक्टिस की है और किस किस टूल को ट्राई किया है। क्लियर? ओके, यहाँ तक इन 4 टूल्स में कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कैसी चीज़ जो समझ ना आई हो? मॉडल समझ नहीं आया? ठीक है, मैं सीधा इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में इसको अगेन डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। ओके, इन चारों टूल्स को आप लोग प्रॉपरली ट्राई कीजिएगा। फिर कहीं पर भी कंफ्यूजन आई तो आप आसानी पूछ सकते हैं। टेल मी अबाउट क्लाउड लॉगिन। क्लाउड को लॉगिन करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। आपने गूगल पर जाना है, सर्च करना है क्लाउड एआई, टॉप पे आपके पास क्लाउड की वेबसाइट आ जाएगी। आपने उसे क्लिक करके ओपन करना है और डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है। ठीक है। और आपका वो अकाउंट बना के दे देता है। सब समटाइम्स अगर आपकी ईमेल में आपका फ़ोन नंबर नहीं लगा हुआ है ना, तो क्लाउड एआई आपसे रिक्वायर्ड करेगा आपका फ़ोन नंबर विदाउट ज़ीरो लिखिएगा, और फिर वो आपके फ़ोन नंबर को एक्सेप्ट कर लेगा। आपके फ़ोन नंबर पे कोड आएगा और उसके बाद जो है आपका अकाउंट लॉगिन होके आ जाएगा। लेकिन नंबर आप लोगों ने एक चीज़ को अश्योर करना है, आपने ऐसा नंबर ऐड करना है जिस पे व्हाट्सएप बना हुआ हो। जब व्हाट्सएप बना हो तो समटाइम्स वो व्हाट्सएप पे कोड शेयर करता है और समटाइम्स सिम पे शेयर करता है। और विदाउट जीरो अपना नंबर ऐड करना है, फिर आपका अकाउंट क्रिएट होके आ जाएगा। इमरान, आप प्रॉपर्ली ट्राई कीजिएगा। फिर अगर कहीं पर कंफ्यूजन हुई, समझ नहीं आई, तो आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, आपको गाइड कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्रॉपर्ली आपने इन चारों टूल्स को ट्राई करना है। कहीं पर भी अगर मसला हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप आसानी पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।